या ये रिसेंटली बहुत रील्स ऐसे चल रहे हैं रिगार्डिंग द लैंग्वेज इश्यूज। वन वी जस्ट नाउ सॉ डी मार्ट में जो हुआ कि मराठी में बात करो, मराठी बोला। फिर एक मराठी ड्राइवर को कर्नाटका के अंदर आया है बस लेकर के, तो उसके साथ मारपीट की कि कन्नड़ा बोलो। आई मीन दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न। एंड व्हेन यू कांट कॉल बैंगलोर की वो, इट हैज़ बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, राइट? So many North Indians, people from all over the country are there in Bangalore. तो why you expect कि सबके सबको कन्नड़ा आना चाहिए? Constitution में भी हिंदी is our language. So at least go by the constitution. Personally, I have been moving around India. I have lived in so many states. इज़ इट पॉसिबल कि मैं गोवा रही तो मुझे कोंकणी आनी चाहिए, मैं महाराष्ट्र रही तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, मैं कर्नाटका आ गई तो मुझे अब कन्नड़ा भी आनी चाहिए? हैव यू एवर सीन दिस प्रॉब्लम इन नॉर्थ इंडिया? ये सारे रील्स जो आते हैं ना, आपके साउथ के ही आते हैं, नॉर्थ में नहीं आते हैं। शायद वो एक मिसकंसेप्शन है कि नॉर्थ इंडिया मीन्स दे मस्ट बी स्पीकिंग इन हिंदी। Sorry, no. North India has so many languages. डोगरी है, पंजाबी है, अब यूपी अलोन हैज़ 5 लैंग्वेजेस। तो वहाँ पे आप आ तो रहे हो ना, तो हम वहाँ पे आपको फोर्स करते हैं कि आप ब्रज में आए हो तो आप ब्रज की बोली बोलिए, या आप भोजपुरी में ही बात करिए। आप बिहार गए तो नहीं आपको मैथिली बोलनी है। नॉर्थ इंडिया में तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है। MP हैज़ इट्स ओन डायलैक्ट, छत्तीसगढ़ हैज़ इट्स ओन डायलैक्ट, हरियाणा में खड़ी बोली है, यूपी के कुछ हिस्सों में खड़ी बोली है, लखनऊ में अवधी है। तो क्या है, आर वी फाइटिंग अमंग आवर सेल्व्स? हम जिस भी स्टेट में जाते कंफर्टेबली हम हिंदी में बात करते हैं। हम एज अ टूरिस्ट पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, हमने तो कहीं फेस नहीं किया ये चीज़ कि नहीं जी आप हिमाचल आए हैं तो आपको डोगरी ही बोलनी। Why this problem only here? See, that is your mother tongue. I have my mother tongue. I respect all the languages. But please ground on one language, that is the mode of communication. How you are going to communicate? That is a big concern. It's a serious issue. And हम कोई शौक से यहाँ नहीं आए। We are working here in your state and we are supporting your state. We are generating revenue for your state. Okay? That doesn't mean that we should be fighting among ourselves regarding language. People are misbehaving regarding language. What's wrong? We all are educated now. I personally, I have myself faced the problem language issue in Chennai. Yes, no तो कोई एक डम बंदा भी बोलता है भाई, इतना तो सबको आता है। हाँ ना, यस नो, इतना तो एक कोई भी स्टेट का बंदा बोलता है। बट नो, 2 ड्राइवर्स है एंड दे सेड जस्ट इशारों से कि वो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। So how you are going to boost your tourism? टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए आपके यहाँ पहले तमिलनाडु आओ तो पहले आप तमिल सीख लो। हाँ, आई हैव फेस्ड मेनी टाइम्स, इफ़ यू कॉल ए ऑफिस दे विल से ओनली तमिल, नो हिंदी, नो इंग्लिश, एंड विल पुट द फोन डाउन। दिस इज़ द सीन। Pathetic. With 60% cities becoming cosmopolitan now, how can you force a language? Please ground on Hindi as a language, even English as a language, but don't force a person that he comes to your state so पहले वो language सीख करके आए। This is a very sorry state. आप भी नॉर्थ इंडिया आते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्या आपने कभी फेस किया है?
problem. People are there communicating with you with whatever dialect they know. They are guiding you. They are not forcing you कि नहीं भाई आप बनारस में आए हो तो आपको भोजपुरी में ही बात करनी है, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे. Sorry guys, we respect the languages, love the languages, and before language it is your nation first. What picture you are sending to the world by doing all this? That these people are fighting now, states are fighting, language को लेके fight हो रही है. What to say?